हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड कैंपस पर। और आज जो सबसे 10 बढ़िया सवाल जो आपके सामने लेकर के जो आए हुए हैं, हर तरीके के कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में, खासकर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम चैप्टर से लिया हुआ है। मजा आएगा शॉर्ट मेथड के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको आपके सामने इस क्वेश्चन को रखूंगा। ध्यान से एक बार आप देखिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और आप एक बार देखिएगा कि इसको बनाए हैं कैसे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि वैल्यू आपको बताना है। क्या बताना होगा? वैल्यू बता। देखिए ना, 1/15 दिया हुआ है। ठीक है, 1/35 दिया हुआ है। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 और प्लस 1/43 का मान आपको बताना है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये जिस तरीके से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो सेकेंड टर्म के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, ये 1/15 और 1/35 में किस तरीके का क्या रिलेशन दिख रहा है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको करना क्या है, एक बार आप इसको ना यहाँ पे देखिएगा 1/15 को आप एक बार ब्रेक करके लिखिएगा, यानी कि 1/3 इंटू 5 आप एक बार इसको लिख लीजिएगा। प्लस अगर इसको लिखना होगा तो 1/5 इंटू 7 करिएगा, हो जाएगा 35। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर 63 लिखना है तो 7 इंटू 9 करिएगा, 63 बन जाएगा। जबकि 99 के लिए 1/9 इंटू 11 कर लीजिएगा तो ये 99 बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? अगले वाले नंबर देख लीजिएगा, अगर 43 दिया हुआ, 1/43 दिया हुआ है तो कहेंगे कि 1/11 इंटू 13। ठीक है, तो आपका यहां से 143 बन करके आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इतना तक समझने में। अब करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बात देखिए ना, यहाँ पे 3 5 का जो डिफरेंस आएगा वो 2 का आएगा, 5 7 डिफरेंस आएगा 2, और 7 9 का डिफरेंस भी 2, जबकि 9 11 एंड 11 13 का भी डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो करें कैसे। एकदम सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। ठीक है, कि वैसे करें कैसे। तो आप सीधा से लिखिएगा 1/डिफरेंस इनटू आप फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म के साथ जाइएगा, लास्ट टर्म के साथ जाइएगा। ठीक है, यहां से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कहिएगा यहाँ पे, कहिएगा कि सर 1/डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही तो है 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 2। तो कहेंगे यहाँ पे कि 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म, कहने का मतलब क्या, ये 1/3 इंटू 5 है ना, तो फर्स्ट टर्म आप 1/3 लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 1/3। लास्ट टर्म क्या लीजिएगा? बोलिएगा 1/13। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कहने का मतलब कि 1/3, इसके बाद माइनस 1/13, और इसका कैलकुलेशन जो आ जाएगा वही आपका रिजल्ट है। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे इन दोनों का, जब आप एलसीएम निकालिएगा तो कहिएगा कि सर यहाँ पे 13 इंटू 3 39 हो जाएगा। ठीक है, 3 से जब इसको काटेंगे तो 13 टाइम कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो बोलेगा कि यहाँ पे 13, जबकि 1 यहाँ पे 13 से काटिएगा 3 टाइम्स, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3, तो जो टोटल बन करके यहाँ पे आएगा कहिएगा 13 माइनस 3, तो कहिएगा यहाँ से कि 10 बाई यहाँ पे क्या आएगा? 39, 10 39 यहाँ पे इसका हो गया। ठीक है, ये 1/2 साथ में है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जब आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो कहिएगा सर 1/2 इंटू 10 बाई क्या हो जाएगा? 39, 10/39। इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा? 5 टाइम्स। रिजल्ट जो बन करके आएगा ना वो डायरेक्ट यहाँ पे आप कह लीजिएगा कि सर 5/39 बन करके आएगा। क्या बन करके आएगा? 5/39 बन करके आएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन जो था, इसी के अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िएगा, इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप आगे बढ़िएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर सेट कर दिया जाए, डायरेक्ट लगा लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा? 1/डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म के साथ रिजल्ट आसानी से बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, ये 7 टू द पावर 19 है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, 7 टू द पावर 19 प्लस 2 वो कह रहे हैं कि 6 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 टू द पावर 19 को मुझे 6 से डिवाइड करना है, और जब 6 से डिवाइड करना है तो पूछ लिया गया है ना कि रिमाइंडर क्या होगा। क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आप 6 से 7 को काटिएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। और 1 के पावर में अगर कुछ भी रहे ना, 1 के पावर में कुछ भी रहे, दुनिया का कोई भी नंबर है, तो ये आपको रिजल्ट क्या दे देगा? बोलिएगा कि सर 1 दे देगा। ठीक है, जबकि 6 से 2 को काटिएगा ना, 6 से 2 को काटिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 2 ही आ जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 अब प्लस यहाँ पे 2, तो कहिएगा सर 1 + 2 इजकल टू यहाँ पे
क्या आ जाएगा, बोलिएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, बोलिए 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चेक कर लेंगे ना, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला वाला भी क्वेश्चन इसी तरीके से दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 17 टू द पावर 200, 17 टू द पावर 200 को 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 17 टू द पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18, कह रहे देन द रिमाइंडर, ठीक है, आपको रिमाइंडर बताना है। जब 17 टू द पावर 200 को डिवाइड करेंगे 18 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बातें पूछ लिया गया है। आप यहाँ पे 17 टू द पावर 200 को आप डिवाइड कर लीजिएगा किससे, 18 से। जब 18 से 17 को डिवाइड करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, बोलिएगा -1। रिमाइंडर क्या आएगा, -1। अब हम देखेंगे -1 के पावर में जब 200 कहने का मतलब क्या, बोलिएगा इवन नंबर। 200 कहने का मतलब क्या है, इवन नंबर है। अगर -1 के पावर में इवन नंबर है तो रिजल्ट 1 मिलेगा, जबकि -1 के पावर में ऑड नंबर आएगा तो यहाँ पे -1 ही होगा, ठीक है। और -1 हम अपना रिमाइंडर नहीं बताते हैं, उसको पॉजिटिव करके बताते हैं, इसलिए 18 में से उसको माइनस करना होगा तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए जो आपका रिजल्ट होगा, कहिएगा सर -1 टू द पावर इवन नंबर, तो रिजल्ट क्या बन करके आएगा, बोलिएगा 1 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में 1 आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये दिखाई दे रहा है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर से लिया गया है, रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर से लिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आगामी एग्जाम है आपके, रेलवे का एग्जाम भी है और सारे एग्जाम है, जैसे बिहार एसआई का एग्जाम हो गया, बिहार सीजीएल एग्जाम हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने इसलिए लेकर के आए हैं कि आप इसके सोल्यूशन को ध्यान से एक बार देखिए, ठीक है, आपको भी हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं यहाँ पे कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 210, 300, 400 एंड 420, ये सारे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे पहली 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम आपसे पूछ लिया गया है, और फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम अगर आपसे पूछा जाता है ना, तो आप यहाँ पे आसानी से समझ लीजिएगा, जो इसके एक तरीके से कह लीजिए कि फॉर्मूले क्या बनेंगे, तो आप यहाँ पे फॉर्मूले भी देख लीजिएगा। जब फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लिया जाता है तो आप कहिएगा कि सर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू क्या होगा, बोलिएगा कि सर n स्क्वायर। n स्क्वायर कहने का मतलब क्या, नंबर्स ऑफ टर्म्स। नंबर्स ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बोलिए 20 दिया हुआ है, और करना तो कुछ तो नहीं है यहाँ पे। अब n स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पे क्या, कि 20 का स्क्वायर कर लेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे। रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, बोलिएगा कि 400 आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 400 रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए ना, ऑप्शन नंबर सी में देखिए ना, 400 यहाँ पे आसानी से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे फिर से एक बार उसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 टू द पावर 21 को डिवाइड करेंगे 5 से, 3 टू द पावर 21 को डिवाइड करेंगे अगर हम 5 से, तो फिर से एक बार रिमाइंडर पूछ लिया गया है। क्या, फिर से एक बार रिमाइंडर पूछ लिया गया है। कहिएगा कि सर 3 टू द पावर 21 को आपको डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ वाला जो नंबर आपको देखना होगा, ठीक है। आप ये देखिए कि ये 5 के मल्टीपल से, ठीक है, 5 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा आ रहा हो या फिर एक कम आ रहा हो, ठीक है। क्या, 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा आ रहा हो या फिर क्या, एक कम आ रहा हो। तो हमको 3 को क्या बनाना है, तो 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा बनाना है या फिर क्या बनाना है, एक कम बनाना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 3 का स्क्वायर 9 बना देते हैं तो 9 का मल्टीपल 10 होगा। 9 का मल्टीपल क्या होगा, 10 होगा। और 10 से ये क्या है, तो कहिएगा कि सर 1 कम है, ठीक है, 1 कम है। तो हम यहाँ पे कह लेंगे कि सर 3 का स्क्वायर कर लेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। लेकिन इसके पावर में 21 है, 21 है, तो यहाँ पे 2 तो है ही। 21 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 को आप ऊपर रख लीजिएगा। 1 टाइम और आपका 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 एक बार साइड में रख लीजिएगा। एक बार फिर से जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये 3 टू द पावर 21 के फॉर्म में आ जाएगा। 3 टू द पावर 21 के यहाँ पे फॉर्म में दिखेगा आपको, ठीक है। अब आइए एक बार एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। 3 टू द पावर 2 कहने का मतलब अब क्या हो गया, 9। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, सर 9 टू द पावर यहाँ पे 10 इंटू
2 टू द पावर यहाँ पे 1 को अब मुझे डिवाइड कर लेना है किससे, बोलिए 5 से। अब आपको कैसे डिवाइड कर लेना है, 5 से डिवाइड करना है। जब 5 से 9 को काटेंगे रिजल्ट मिलेगा -1। अब -1 टू द पावर देख लीजिए क्या मिला सॉरी, -1 टू द पावर यहाँ पे देख लीजिए क्या मिला, बोलिए 10। और 10 कहने का मतलब इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है जी, बोलिए इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर रहता है तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, बोलिए 1 मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ठीक है ना। अब आइए, जब 5 से हम 2 को डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है ना वो 2 ही मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। जब 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, 5 से ये छोटा है इसलिए रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। और करना कुछ नहीं है, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 2 मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। बोलिए सर 1 × 2 इक्वल टू रिजल्ट क्या मिल जाएगा, तो बोलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या बन करके आएगा, बोलिएगा 2। कैसे करना है, यहाँ से 1 और यहाँ से क्या मिल गया 2, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट मिल जाएगा आसानी से। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि जब करे व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 देन द रिमाइंडर इज 19, करे व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ठीक है, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। करे कि एक नंबर को करे व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 करे द रिमाइंडर इज 19, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए है ना, कह रहा है कि जब एक संख्या को 36 से डिवाइड किया जाएगा, जब एक नंबर को 36 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो कहेगा सर 19 रिमाइंडर आ रहा है। अब आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन में कि सेम नंबर को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कहेंगे यहाँ पे कि सेम नंबर को डिवाइड करना है किससे, तो कहिएगा 12 से डिवाइड करना है। और जब 12 से डिवाइड करना है तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि आप बोलिए रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम 36 से डिवाइड कर रहे थे, जब 36 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, बोलिए 19 आ रहा था। अब मुझे किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो ये जो 36 जो है ना, अब 12 के साथ क्या कैसे रिलेट कर रहा है, तो कहिएगा सर इसका फैक्टर ही तो है 12 × 3, 12 × 3। तो जो नंबर जो है इसका फैक्टर, कहने का मतलब जो नंबर 36 से डिवाइड होगा और 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा, जो नंबर 36 से डिवाइड होगा और नंबर 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये इसी का फैक्टर है, इसी का ये संगे संबंधी है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। जो 36 से डिवाइड करने के साथ जो रिमाइंडर आ रहा था, कहने का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 19 आ रहा था, तो बस केवल 19 को ही डिवाइड कर लेना है, किससे, जिस नंबर से डिवाइड करने की बातें कही गई है। बोलिए ना किससे डिवाइड करने की बातें कही गई है, बोलिए 12 से डिवाइड करने की बातें कही गई है। 12 से काटेंगे 1 टाइम 12 कैंसिल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, बोलिए कि सर 7 रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा आसानी से। चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है तो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ठीक चल रहा है क्या, आगे बढ़ जा। चलिए, अगर ऐसी तरीके के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मास्टरमाइंड कैंपस को, मास्टरमाइंड कैंपस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और पता चलेगा किस तरीके से आपको क्या चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, उतने एफर्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं ना क्या कहा गया है। कह रहे हैं यहाँ पे कि द लिस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट, द लिस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट व्हिच इज डिविजिबल बाय 123, which is divisible by 123। कहने का मतलब कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या आपको बताना है जो किससे डिवाइड हो रहा होगा, बोलिएगा कि सर 123 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है जी, 123 से डिवाइड हो रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर लिस्ट नंबर 5 डिजिट का अगर मैं आपसे पूछ लूं तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा सर 10,000 होता है, क्या होगा 10,000, ये लिस्ट नंबर होगा, ठीक है। अब 10,000 अगर 123 से डिवाइड करना है तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी 10,037, 10,086, 81 और 63, ये सारे नंबर्स। तो आपको बताना है कि वो लिस्ट नंबर यानी छोटी से छोटी संख्या आपको बता देना है कि कौन सी वैसी न्यूनतम संख्या होगी, कौन सा वैसा लिस्ट नंबर होगा जो 123 से डिवाइड होगा। बात समझ रहे हैं ना, 123 से डिवाइड करने की बातें कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक बात आप मुझे बताइए, 1 2 3 को जैसे ही आप देखिएगा ना तो थोड़ा सा अगर डिविजिबिलिटी के थोड़ा सा रूल अगर आपको पता होगा तो 1 2 को देखते हुए, 1 2 3 को देखते हुए आपको पता चलेगा ये नंबर 3 का डिविजिबल है, ये नंबर 3 का डिविजिबल है। क्लियर है कि नहीं है। अब एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, जो नंबर 123 से डिवाइड होगा वो नंबर अगर 3 का डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार 3 के डिविजिबिलिटी के रूल के साथ इसको समझ लेगा। आप एक बार ऑप्शन उठा लीजिए और ऑप्शन उठा करके चेक कर लीजिए यहाँ पे कि कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन जो है, कौन सा ऐसा आपका लिस्ट नंबर जो है वो 123 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आप एक बार 3 से सारे नंबर को डिवाइड करिए ना। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बातें करेंगे, सबसे लिस्ट नंबर की बातें करेंगे, ये आपका 10,037 है। 10,000 क्या है, 37 है। डिवाइड करते हैं ना इसको, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए,
डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए, नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा, इस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी का अगर थोड़ा सा भी अगर आप डिविजिबिलिटी के रूल को समझते हैं तो ये बातें आपको पता होगी कि 3 के डिजिट का सम कैसे कैसे 3 के डिविजिबिलिटी का रूल कैसे समझते हैं। तो डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जाए, नंबर कंप्लीटली 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 7 और 3 9, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 3 से डिवाइड होगा क्या, बोलिएगा सर नहीं, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे 6 और 8, 6 और 8 कहिएगा 14, 14 और 1 क्या हो जाएगा 15, 15 3 से डिवाइड होगा क्या, बोलिए हाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा, ऑप्शन ये बन सकता है। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार, इसको देख लेंगे। कहिएगा कि 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। लास्ट वाला चेक करें क्या, यहाँ पे भी 6 और 3 9, 9 और यहाँ पे भी 10 आ रहा है, इसको भी अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। रिजल्ट इजीली बन करके आ जाएगा। क्या बन करके आएगा जी, कहिएगा यहाँ पे एक ही तो ऑप्शन ऐसा है सर, 10,086 जो है, 10,086 जो है 123 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये 5 डिजिट का लिस्ट नंबर है, ये 5 डिजिट का लिस्ट नंबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा ना, अगला वाला क्वेश्चन में क्या बातें कहा गया है। ठीक है, सारे नंबर सिस्टम चैप्टर से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, और वैसे वैसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो कैसे बना लीजिएगा आप लोग फर्स्ट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इफ द नंबर्स 4 2 5 7 3 स्टार इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22, देन द डिजिट इज प्लेस ऑफ अ स्टार शुड बी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि एक नंबर यहाँ पे 4 2 5 7 3 स्टार दिया हुआ है, उसको 72 से पूरी तरीके से अगर डिवाइड हो जाए तो स्टार के पोजीशन पे वो कौन सा वैसा नंबर हम रखेंगे, ये कौन सा वैसा ऑप्शन जो होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। तो एक बात आप समझिए, नंबर यहाँ पे अच्छे से देखिए, कहिएगा कि सर 4 है, 2 है, 5 7 3 और इसके बाद यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि स्टार के पोजीशन पे वो कौन सा नंबर रखेंगे कि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा, बोलिएगा 72 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक बार फिर से आइए ना, अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ना, तो इस 72 से डिवाइड करने की बातें अगर मैं कहूंगा तो इसका फैक्टर निकालिएगा, कहेगा 9 इंटू 8 जो है ये इसका फैक्टर बनेगा। यानी जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा हो वो कंप्लीटली 70, जो नंबर 72 से डिवाइड हो रहा हो वो कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरे नंबर के साथ हम इसको समझ सकते हैं कि जो नंबर 72 से अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो वो 8 से भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। अब चेक करेंगे कैसे, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सबसे आसान है, यहाँ पे समझेंगे। डिजिट सम 9 से डिवाइड हो रहा हो, नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 से डिविजिबिलिटी के रूल के साथ हम इसको समझ लेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए 5 और 4 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 2 और 7 9 से डिवाइड होगा, क्या बच गया, बोलिए सर 3 बच गया। क्या बच गया, 3 बच गया। अब 3 बच गया, इसके बाद आपके सामने एक स्टार दिया हुआ है और स्टार के पोजीशन पे हम क्या रखेंगे, तो बोलिए ना 3 में क्या हम प्लस कर दे कि 9 आ जाएगा, तो बोलिएगा सर 3 में जो हम प्लस करेंगे 6 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 6 रख लेंगे, तो कहेंगे कि 6 और 3 दोनों 9 हो गया और 9 से ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एकदम आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। बोलिए ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अब यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है, 63 प्राप्त होता है। कह रहे हैं यदि उस संख्या को 29 से 29 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। पिछला वाला भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था जहां पे 12 एंड 36 नंबर के साथ रिलेट करके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम उसी पैटर्न पे तो क्वेश्चन है। ठीक है, वही वाले क्वेश्चन तो है। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे 899 जो है, ठीक है, अगर 899 से डिवाइड करेंगे क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। अब इस नंबर को मुझे किससे डिवाइड करने की बातें कर रहा है, बोले सर 29 से डिवाइड करने की बातें कर रहा है। 899, अब 20 के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है, 20 से क्या रिलेशन हो सकता है, ये इसका रिलेशन ये हो सकता है, इससे जब इसको काटिएगा ना 29 से 89 कैंसिल होगा, 87 कैंसिल होगा 3 टाइम, यहां से 2 और 9 1 टाइम कैंसिल होगा, यानी कि 31। तो हम इसका कह लेंगे कि इसका जो फैक्टर बनकर के आएगा ये 29 31 आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये नंबर 29 से 899 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
तो जो नंबर 899 से डिवाइड होगा वो नंबर जो है 29 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अब कुछ करना नहीं है, इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, बोलिए 63 आ रहा है। तो बस केवल जो रिमाइंडर आ रहा है पहली बार में, यानी 63 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस 63 को डिवाइड कर लेना है। किससे डिवाइड करिएगा जी, तो जिस नंबर से डिवाइड करने की बात है आपसे पूछा गया है, किससे डिवाइड करने की बात है पूछा गया है, 29 से डिवाइड करने की बात है पूछा गया है, करते हैं ना 29 से डिवाइड। 29 से 63 को डिवाइड कीजिएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 58, 2 टाइम कैंसिल क्या होगा, बोलिए 58 कैंसिल होगा, और तो 58 कैंसिल होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो बोलिए कि सर 63 में से 58 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, बोलिए 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर है। ये पूरी तरीके से इसका आंसर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, कह रहे यहाँ पे कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, 5:8 if their difference is 48, their difference is 48, कह रहे then the smallest number is, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है ना 5:8 के रेशियो में दिया हुआ है, दो नंबर का जो रेशियो क्या दिया हुआ है 5:8 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आपको जो बताना है वो छोटी संख्या बतानी है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। कभी स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिए जाते हैं, कभी लार्जेस्ट नंबर पूछ लिए जाते हैं, बड़ी संख्या पूछ ली जाती है, दोनों निकाल करके रखते हैं ना आपके सामने, ठीक है। जो भी पूछा जाएगा उसका रिजल्ट आप आसानी से दे पाइएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए ना देखते हैं ना कैसे करेंगे। यहाँ पे बोलिए ये 5 और 8 किस रेशियो में है, 5:8 के रेशियो में है। हम बोले कि 5 और 8 में डिफरेंस कितने का आएगा, 5 और 8 में डिफरेंस कितने का आएगा, बोलिएगा सर 3 का आएगा। कितने का आएगा, 3 का आएगा। यहाँ पे नंबर में कितना दिया हुआ है, बोलिए कि सर 48 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम इस 3 को रेशियो में दिया हुआ है ना, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, वो इसको आप क्या लिखिएगा, बोलिए सर यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, बोलिए 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। नंबर में कितने का डिफरेंस दे दिया हुआ है, बोलिए सर 48 का डिफरेंस दिया हुआ है। 3 से जब आप इसको कट करिएगा तो बोलिएगा ना कि सर 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा ना, 1 यूनिट का वैल्यू जो आएगा ना वो 16 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसलिए 5 और 8 में आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, इसलिए मुझे 5 यूनिट का वैल्यू अगर जानना होगा तो हम कहेंगे ना कि सर 5 × 16 इक्वल टू क्या बनकर के आएगा, बोलिएगा 80। क्या बनकर के आएगा, 80। जबकि यहाँ पे 8 यूनिट का वैल्यू अगर आपसे पूछेगा, यानी कि बड़ी संख्या पूछेगा, तो बोलिएगा कि सर 8 × 16, 8 × 16, 8 इंटू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या बनकर के आएगा, बोलिएगा 144 आएगा, 144 आएगा। ये दोनों निकल करके आ गया। पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो 5 और 8 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, बोलिए 5। ऑप्शन नंबर चेक करिएगा, 80 किस में है, तो बोलिएगा सर बी में है। ये बी वाला जो है ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि बड़ी संख्या बताइए ना, आप लार्जेस्ट संख्या बताइए ना, तो लार्जेस्ट संख्या बता दीजिएगा ना। बोलिएगा कि सर छोटी संख्या अगर 80 है तो लार्जेस्ट क्या होगा, बोलिए 144 होगा, 144 होगा अगर बड़ी पूछ लिया जाए तो, 144 होगा अगर बड़ी पूछ लिया जाए तो। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो यहां से ये सारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए थे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसी तरीके के और सारे क्वेश्चन लेकर के हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जुड़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप एक बार फिर से आप मास्टरमाइंड कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।